इस्लाम, औरत और मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के इसी पहलू पर। इस्लाम, औरत और मस्जिद को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इस्लाम में औरतों के बारे में मस्जिद को लेकर क्या लिखा गया है। इस्लाम में कुरान शरीफ को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है और कुरान शरीफ ये कहती है कि औरतें नमाज पढ़ सकती हैं। उन्हें नमाज पढ़ने के लिए किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। वो मस्जिदों में भी नमाज पढ़ सकती हैं और हदीस में भी औरतों के मस्जिद में जाने को लेकर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन फिर भी देखने में आता है कि औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता। ऐसा क्यों है? जबकि दुनिया के कई देशों में औरतें भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाती हैं। वो जुम्मे की नमाज भी अदा करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है कि महिलाएं मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाती, या ये कहें कि उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, इसके ऊपर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि जब कुरान में कुछ लिखा है तो क्या उस कुरान की लिखी हुई बात को भी ये मुल्ला मौलवी नहीं मानते? जी हाँ, ये बिल्कुल एक दृष्टि में ऐसा ही दिखता है कि मुल्ला मौलवी अपने फायदे के लिए इस्लाम को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं लाया जाता और यदि कोई आ जाए तो उसको वापस भेज दिया जाता है। और कोई बहुत जिद करे या कोई ऐसी चीज हो तो उसे कहीं किसी कोने में बिठा दिया जाए ताकि वो आगे से खुद ही ना आए। दोस्तों, इसका दूसरा पहलू भी है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन क्या मस्जिद को एक हिंदू मंदिरों की तरह पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है? नहीं दोस्तों, मस्जिद मुसलमानों के लिए कोई पवित्र स्थान नहीं है। वो नमाज पढ़ने का एक स्थान है। इसको देखा जाए तो हम समझ सकते हैं वो मुसलमानों के इकट्ठा होने के लिए एक जगह है। इसको अगर हम ऐसे समझें कि जो पुराने समय में जब अरब देशों में लुटेरे हुआ करते थे और वो इधर उधर जाकर लूट मार करते थे, तो वो अपने आप को कहाँ छुपाएं? जिस तरह से आज बंकर बनाए जाते हैं सेना के द्वारा और सैनिक उसमें छुप जाते हैं, कहीं मस्जिदों का निर्माण इसी कार्य के लिए तो नहीं हुआ था। और ऐसा आज भी देखने को मिलता है। अनेक मस्जिदों में हथियार मिलते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यूपी की एक मस्जिद में भी देखने को मिला। और इसी को हम लिंक करें तो देखेंगे कि औरतों का युद्ध में कोई काम नहीं होता, इसलिए औरतों को मस्जिदों में जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती। क्योंकि मस्जिदों में यदि औरतें जाएंगी तो उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा कि मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है, क्या वहाँ हथियार हैं, क्या वहाँ युद्ध की तैयारी हो रही है। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को देखकर लगता है कि ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके तहत महिलाओं को मस्जिदों से दूर कर दिया गया है। दोस्तों, अगर महिलाएं मस्जिदों में जाएंगी तो इस्लाम का क्या बुरा होगा? मुझे लगता है कि महिलाओं को मस्जिदों में जाने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती, इसलिए इस्लाम में महिलाओं को अल्लाह से प्रार्थना करने का, अल्लाह से सजदा करने का उतना ही हक है जितना कि
पुरुषों को है। और यदि महिलाएं ये चाहती हैं कि उन्हें अपना हक मिले तो उन्हें अपना हक लेना पड़ेगा। उनको कोई कटोरे में वो हक नहीं देगा। इसके लिए उन्हें आगे आना होगा, इसके लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। और आप यकीन मानिए, जब महिलाएं आगे आएंगी तो उन्हें अल्लाह की मस्जिद में स्थान जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।